परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80 G एवं 12 A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी, काल का मेहमान है आदमी। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, कुतवाली दिन 4 वही फिर, क्या कहते, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। कहते हैं इस जीवन में कहीं सुख नहीं है। सुख के नाम पर हम अंधी दौड़, जो गलत लोग हैं उन्हें देखकर लगता है, क्योंकि गलत लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। यदि गलत लोग ना रहें दुनिया में तो समझना दुनिया सिद्धशिला हो जाएगी, दुनिया परमात्मा का मंदिर हो जाएगी। हर व्यक्ति पूजा के योग्य हो जाएगा और हर वस्तु पूज्य हो जाएगी, हर वस्तु आपके आदर के योग्य हो जाएगी। लेकिन आदमी इतना विपरीत है कि परमात्मा में भी पत्थर ढूंढ लेता है। वो परमात्मा को ये नहीं देखता है। प्राण प्रतिष्ठा की गई है, अपने घर की एक तस्वीर को देखकर तो कहता है ये हमारे पिताजी थे, ये हमारी माता जी थी, ये हमारी पत्नी थी, ये हमारे बच्चे थे। सोचो उनका वियोग आपको कितना परेशान करता है। उनका वियोग में आपको लगता है कि चले जाएं, हम भी वहीं चले जाएं, उनके बिना तो खाली हो गया, उनके बिना सूना हो गया। लेकिन परमात्मा से कभी इतना लगाव हुआ? आप बार बार कहते हैं मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। रत्नात्रय किससे मिलेगा? आचार्य कहते हैं रत्नात्रय स्वयं आत्मा से मिलेगा, आत्मा को मिलेगा और उसके हित में ही तुम्हारा हित है।
लेकिन आज के समय में आदमी कहाँ हित कर रहा है अपना, कौन सी चीज़ों में अपना जीवन गंवा रहा है? कभी आपने विचार किया? आदमी व्यर्थ की वस्तु में, व्यर्थ के सामान जोड़ने में अपना समय लगा रहा है। जितना समय सामान में लगाता है इतना जगह सामान्य हो जाए, यानी सादा हो जाए, व्यक्ति का उच्च विचार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज इतना समय लोग बेकार में, चेहरे की सफाई में, घर की सफाई में, ऑफिस की सफाई में, और सच पूछो सारी सफाई हो रही है, लेकिन मन उतना गंदा होता जा रहा है। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं जो बाहर की सफाई करता है वो अंदर गंदगी कर देता है, जो अंदर की सफाई करता है वो बाहर से गंदगी लगती है। क्योंकि जो चीज़ देह का उपकार करती हैं वो आत्मा का उपकार करती हैं, जो आत्मा का उपकार करती हैं वो देह का उपकार करती हैं। विषय वासनाएं, राग, जितनी भी चीज़ें, ज्ञान और वैराग्य आदि है, ये मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है? खराब लगता है, और सम्यक दृष्टि को यही हितकर लगता है, यही जीवन का उत्थान लगता है। तो हमें भी जीवन में क्या अपनाना है? हमें फालतू कंकड़ और कचरा नहीं जोड़ना है। हमने जीवन में क्या कमाया है इसकी तरफ ध्यान देना है। और क्या कमाए का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बड़ी दुनिया बसा लें और सोच लें कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको, अरे इसका विवेक विचार है। आचार्य कहते हैं कि संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की ये हार है। संसार का बढ़ना नरदेह की हार है, और मनुष्य हारता जा रहा है। कई लोग हैं जो दिगंबर होकर जीत कर गए हैं, कई लोग हैं वीतरागी संत होकर परम भगवान बन गए, परम सत्ता को प्राप्त हो गए, और हम हैं भिखारियों की तरह हर जगह, चाहे हम स्वर्ग गति चले जाएं, चाहे नरक चले जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, हमारा भिखारीपना नहीं छूटता है। हमारी आदत सी हो गई दुर्गुणों की, और दुर्गुणों को भी हमने क्या सजा लिया है, अच्छे अच्छे नाम दे दिए दुर्गुणों के। हमें दुर्गुणों के नाम नहीं देना है, हमें दुर्गुणों को त्याग करना है। कैसे त्याग करेंगे? दुर्गुण जितने भी होते हैं वो हमारी आत्मा को पतित कर देते हैं, और सुगुण जितने होते हैं वो पावन बना देते हैं। एक एक बार एक चोर को जरा सा सानिध्य मिला, चाहे वो अंजन चोर हो, चाहे विद्युत चोर हो, चाहे चेटक हो, कोई भी हो, आपको पता है एक एक हाथी आदि को जरा सा सानिध्य मिला, और आने वाले समय में इतनी प्रशस्त प्रकृतियां पुण्य प्राप्त किया कि आने वाले समय में तीर्थंकर होकर मोक्ष चले गए। हम किसी भी जीव को हीन भावना से नहीं देखें। आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी कहते तुम कितने भी गरीब को, दीनहीन को, बुद्धिहीन को देख लेना, तरस मत करना। तरस मत करना का मतलब ये मत सोचना कि ये तिरस्कृत है व्यक्ति है। तरस करना हो तो अपना तरस करना कि मेरी आत्मा ने यदि इसका तिरस्कार किया तो मैं भी वहीं जाऊंगी, मेरा भी ऐसा ही तिरस्कार होगा। बस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म का सूत्र ये है कि आप ये सोचो जो व्यक्ति का व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता, किसी का गलत व्यवहार, तो मेरा गलत व्यवहार किसी को क्या अच्छा लगेगा। हमारा गलत व्यवहार ही हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाता है। गलत व्यवहार ही हमें जीवन में नरक की तरफ ढकेलता है, नरक पैदा करता है। क्योंकि आत्मा को, चित्त को साफ कर लेना ही रत्नत्र है। और चित्त साफ कैसे होगा? जो शब्दों में कहा जाता है वो ज्ञान होता है, और जो शब्दों से ऊपर उठ जाता है, शब्दों से नहीं कहा जाता है, बांधा नहीं जा सकता। उसके अनुभव, उसकी चर्या, उसकी जीवन शैली बताती है कि इसका जीवन कितना पावन रहा है। आप देखो हमारे महान महान चक्रवर्ती आदि का जीवन कितना पावन रहा है, कितना उज्जवल रहा है, कितना निष्कलंक रहा है। लेकिन आजकल हम उन लोगों की होड़ नहीं करते हैं। हम महापुरुषों के चरित्र को याद कर कर ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन हम भी ऐसे ही बनेंगे। फिल्मी दुनिया वालों के, अभिनेताओं के पीछे भीड़ होती है, अभिनेत्री के पीछे भीड़ होती है, राजनेताओं के पीछे भीड़ होती है, क्लबों में भीड़ होती है, संगीतकारों के पास भीड़ होती है, नृत्य गाने वालों के पास भीड़ होती है। लेकिन परमात्मा के पास कितने से लोग होते हैं? चंद लोग होते हैं, और वो भी कभी कोई पत्नी के खींचने से जाता है। क्योंकि विज्ञान ने बहुत सुविधाएं दी हैं। आज हम दूर बैठकर सबके दर्शन कर सकते हैं, सब मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कभी मंदिरों के दर्शन के साथ साथ
आपको आत्मदर्शन का भाव आया? आत्मदर्शन क्या है? अपने आप अपने जैसा सबको समझना। यदि चोर हो तुम तो दुनिया चोर नजर आएगी तुम्हें। और संस्कार बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। एक बच्चा बचपन से बिगड़ा हुआ था, एक अपराध में पकड़ा गया और जेल में डला था। उसका मित्र उससे मिलने गया, वैसे गरीब था, कभी बचपन में मिला होगा, जान की बाजी लगा कर गया। और कहते हैं कि उसे खाने पीने की चीज़ों के बारे में पूछा, उसने कहा हमें तो प्यास लगी है और मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं क्या करूं? और कहते हैं वो प्यास लगी थी तो पानी लेने गया, और लेकिन वो पानी भी नसीब नहीं हो पाया, क्योंकि कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे और राम सिया दो बन को जावे। रास तिलक की मंगल बेला राम सिया दो बन को जावे। कैसे मंगलाचार हो रहे थे, कैसी हंसी खुशी का वातावरण था, लेकिन एक भय, एक आकांक्षा हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है, ऐसी भूलें करा देती है जो जीवन में हम नहीं भूलते हैं। हम अपने जीवन में भूलों को, सूलों को बिल्कुल दूर रखो। किसी ने कटु कहा हो, किसी ने कटुक व्यवहार किया हो, उसको अलग रखो। रखना है तो सद्व्यवहार रखो, प्रेम पूर्ण वातावरण रखो सबके साथ। घर में ऐसा, आज लड़कियों को पद्म पुराण, हरिवंश पुराण पढ़ाओ शादी के पहले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।